नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज आलोक इंडस्ट्री के बारे में। जिनके पास भी ये शेयर है वो बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो सकती है। आपको अगर सही डिसीजन लेना है स्टॉक के बारे में तो पूरा वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक तो को एक तरह से डिलिस्ट करने के कगार पे आ गई थी, कंपनी खत्म होने के कगार पे आ गई थी, एनसीएलटी को भेजा गया जा चुका था। जब इसका स्टॉक प्राइस लगभग 2 रुपये के आसपास था, तब इसमें मुकेश भाई ने एंट्री मारी। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें स्टेक खरीदा, लगभग कंट्रोलिंग स्टेक लिया, और तब से स्टॉक रॉकेट बना और लगभग 56 रुपये का हाई जाकर लगाया। 56 रुपीज़ हाई गया क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड रैली थी। न्यूज़ बेस्ड रैली ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक लोगों के दिमाग में रहती है, उसके बाद वो दिमाग से निकल जाती है। फिर क्या होता है, असली अपने औकात पे स्टॉक आने लगता है। स्टॉक यानी कि जो रियल वैल्यू है इस स्टॉक का, वहाँ पर ट्रेड करने लगता है। वही हुआ, न्यूज़ का ख़त्म होते ही स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू किया, फिर थोड़ा सा ऊपर रैली दिखाया, फिर से वापस इस रेंज में आप देख सकते हैं कितने दिनों से, लगभग साल भर से इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? न्यूज़ में तो दौड़ पड़ा कि मुकेश अंबानी रिलायंस खरीदे, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये आलोक इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मात्र एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इनके पे ऊपर भारी भरकम कर्ज है, लगभग 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मर्ज नहीं हुए हैं। इनका शेयर प्राइस अलग है, लिस्टिंग अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री अलग है। ये माल बनाते हैं, और मैन्युफैक्चरर का हमेशा जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं उनका मार्जिन बेसिस पे होता है, मार्जिन बहुत लिमिटेड होता है। हाँ, वो माल देती है रिलायंस इंडस्ट्री के स्टोर में, रिलायंस इंडस्ट्री उसका अच्छा खासा मुनाफा कमाती है, उसमें ज़्यादा मुनाफा कमाती है, ऑपरेटिंग मार्जिन उनका ज़्यादा होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है। वही हो रहा है। ये एक चीज़ है कि चलो इनका स्टोरी टर्न अराउंड हो रहा है। जो बैंक्रप्सी के कगार पे थी उस वहाँ से ये अभी इनका प्रॉफिट तो नहीं कर सकते, सेल आना शुरू हो गया है। सेल आने से देखिए, कोई भी बिजनेस अगर बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ओनर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, मालिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको मुनाफा वगैरह के ध्यान न दे, सबसे पहले कंपनी को जिंदा रखने के लिए सेल्स बढ़ाए, सेल्स उसका बढ़ाए, बिक्री बढ़ाए। बिक्री होगी तो उसमें मौके मिलेंगे, आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन पहले आप सेल्स बढ़ाओ। तो ऐसे आपने देखा होगा कि कहीं भी दुकान कोई डालता है, अपने आपके आजू बाजू में भी अगर दुकान डालता है वहाँ पे, तो अगर नया दुकान है तो अपने प्रॉफिट के बारे में भूल जाता है। उसका एक ही एम रहता है, क्या? सेल्स को कैसे भी इंक्रीज करो। सेल्स इंक्रीज होगा, कस्टमर आने लगेंगे और सस्टेनेबल सेल होगा, तो फिर वो प्रॉफिट धीरे धीरे वो कन्वर्ट होना शुरू होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सेम चीज़ हो रहा है आलोक इंडस्ट्री के साथ। कंपनी को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। अब चूंकि उस समय कंपनी डिलिस्ट होना थी, ख़त्म होने के कगार पे थी, अब क्या है कि इसमें अब इनके माल जो हैं रिलायंस स्टोर में सेल हो रहे हैं। कई और कंपनियों में अभी पीपी किट बनाना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि इनका सेल्स फिगर अब ऊपर जाना, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, जो इनका स्लाइड दिखाऊंगा, सेल्स फिगर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। और सेल्स एक ही एम है कंपनी का, सेल्स बढ़ाना। सेल्स अगर बढ़ गया, सस्टेनेबल हो गया, लगातार वो सस्टेन करने लगा, तो वहाँ से आपका प्रॉफिट जो है पक्का वो आएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन आएगी, नेट प्रॉफिट आएगा। और वहाँ से इनके जो कर्ज हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे, कर्ज कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे इनका कर्ज खत्म होगा, इनके ग्राफ में फिर से ऊपर जो है ऑर्गेनिक तरीके से इंक्रीज होना शुरू होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट कभी भी झूठ नहीं बोलता। स्टॉक मार्केट नेवर टेल लाई। जो एक्चुअल प्राइस होता है स्टॉक का, भले शॉर्ट टाइम के लिए वो रॉकेट बन जाए, सडनली उसमें शार्प मूवमेंट आ जाए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता। सस्टेन उसको रखता है उसका रियल वैल्यू। स्टॉक का रियल वैल्यू हमेशा सस्टेन करता है। तो यही हो रहा है आलोक इंडस्ट्री के साथ। अभी रियल वैल्यू पे अपने आ गया है। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग 10%, 15%, 20% ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये चलते रहेगा। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट क्या न्यूज़ खत्म हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, ऊपर चले जाएंगे, शूटअप करेंगे। लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है आपको
कि अगर आपके पास इस एयर स्टॉक है तो आपको बहुत बारीकी से इसके पोर्टफोलियो पे, इसके बैलेंस शीट पे नज़र रखनी पड़ेगी। इसके सेल्स फिगर, ओनली सेल्स फिगर पे आपको फोकस करना है कि सेल्स में कंसिस्टेंसी रहती है कि नहीं। अगर सेल्स में कंसिस्टेंसी रहती है, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हो रहा है सेल्स इनका लगातार, तो पक्का आने वाले समय में इस स्टॉक के प्राइस में आपको शूटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी आएगी। अगर सेल्स आएगा तो प्रॉफिट भी आएगी। देखिए, ये सर्टेन रेंज में एक रेंज बाउंड बना लिया है ये कंपनी, ये इसी रेंज में लगभग हमेशा ट्रेड करता रहता है। 20-22 के आसपास रहेगा और यहाँ से जाकर ये 28 के आसपास जाता है वापस नीचे। ये कब होता है? जब भी इसके क्वार्टर रिजल्ट जब आने वाले होते हैं, एनुअल रिजल्ट आने वाले होते हैं, तब स्टॉक के साथ ये हमेशा होता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं तो पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए, आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों आपको कि कंपनी का जितना बुरा होना था हो चुका, अब इससे बुरा होने का चांस नहीं है, अब इससे अच्छा ही होगा। दूसरी बात कि अगर मुकेश अंबानी ने इस कंपनी का हाथ पकड़ा है, रिलायंस इंडस्ट्री, उनके ब्रांड का भी नेम है जो इस कंपनी के काम आएगा, और यहाँ वो इसको डूबने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। चूँकि इन्होंने, हाँ एक और बात, इनकी 75% होल्डिंग है। सोचिए, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है लेकिन प्रोमोटर्स अपना ये जो स्टेक है बिल्कुल कम नहीं कर रहे हैं, यानी इनको फुल फेथ है आने वाले समय में। बस इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, समय दीजिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर समय नहीं दे सकते, आप सोचते हैं कि रातों रात इसमें कुछ मैजिक होने वाला, तो नहीं होगा। जैसे कंपनी अच्छा करते जाएगी करेगी ही, वैसे वैसे आपका स्टॉक प्राइस, हाँ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इसमें ये भी मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये स्टॉक भी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जा सकती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीके से जाएगी। आपको वेट करना पड़ेगा ये इसके नंबर ठीक होने के लिए। एक रातों रात मैजिक नहीं होगा। जैसे मैजिक हुआ था, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था रिलायंस इंडस्ट्री इसमें स्टेक खरीद रही है और रॉकेट बना था, वो तो न्यूज़ बेस्ड था, ज़्यादा दिन वो टिकेगा नहीं। ये अब कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर है और हो रहा है अच्छा। देखिए, अभी पीपी किट भी बना रही, कोरोना टाइम इन्हें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया पीपी किट बनाकर, मास्क बनाकर, ये सब। कंपनी का करंट प्राइस आप देख सकते हैं 23 रुपया है। ये 27 रुपया गया था, उसके बाद नीचे 20 रुपया आया, फिर वापस एक रैली दिया, फिर थम गया। ये सब तो इस रेंज बाउंड में चलता रहेगा, बस इनको वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टाइम जब नंबर ठीक होंगे अपने आप पे इसका जो फिगर अच्छा हो जाएगा। कंपनी 11,800 करोड़ की मार्केट कैप है। बस एक कंसर्न है कि इनके पास कर्ज बहुत है जो कि धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड नहीं दे सकती कंपनी क्योंकि खुद अभी कमा नहीं रही है, इनके जो प्रॉफिट निगेटिव में है, तो डिविडेंड कैसे दे सकती है। ये रेंज बाउंड में घूमते रहती है। ये इनका बुक वैल्यू भी कम है, माइनस में है चूँकि इनके पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए माइनस में है। और बाकी कोई फिगर इनके पास अच्छा नहीं है, एक चीज़ छोड़ के कि प्रमोटर होल्डिंग स्टिल 75%। अगर कंपनी डूबने वाले थे, सबसे पहले प्रमोटर्स छोड़ के क्विट कर गए होते, भाग गए होते। इसलिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर। दोस्तों, जब कंपनी का सेल्स फिगर देखेंगे तो आपको काफ़ी विश्वास हो जाएगा, इस पे फेथ हो जाएगा कि यस कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। क्योंकि ये देखिए, कंटिन्यूअस इनका ग्राफ जो है, ये नंबर्स जो है, सेल्स नंबर, जैसा मैं बोला था किसी बिजनेस में कोई दुकान भी है उसमें सेल्स बढ़ना चाहिए। सेल्स फिगर बहुत अच्छा होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। 800 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़, 1200 करोड़ और फिर 1905 करोड़ लास्ट क्वार्टर में। हर क्वार्टर में ये बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए, जो कि निगेटिव में हुआ करता था किसी समय, माइनस 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 माइनस, अभी पॉजिटिव में आना शुरू हो गया। और ये बहुत अच्छी निशानी है कि यार कंपनी मरी नहीं है, जिंदा हो रही है, धीरे धीरे सर्वाइव कर रही है और सर्वाइवल मोड में थी, अभी ये धीरे धीरे इसका फिगर अच्छा हो रहा है। अगर ये अच्छा होगा तो नेट प्रॉफिट भी इनका जरूर अच्छा होगा। दोस्तों, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बताया था, ये ईयरली बेसिस पे है, हर साल का जो मार्च में आ रहा था रिजल्ट। आप इसमें भी देख सकते हैं भारी भरकम इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्त, इसमें देखिए कंटिन्यूअस, इसमें इनका जो ग्राफ अच्छा, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में ही, अभी साल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, 5,838 करोड़ का सेल कर चुके हैं, जबकि पिछले साल मार्च में इनका 3,848 करोड़ था। यानी कि इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसी हिसाब से इनका देखिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन है,
ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका लगातार जो कि निगेटिव में हुआ करता था -24% तक, अभी ये पॉजिटिव में टर्न अराउंड हो गया है। बहुत बड़ी कहानी कहता है। इस चीज़ को आप जब समझेंगे, ध्यान देंगे, समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो आप स्टॉक में आपका फेथ होगा और आने वाले समय में आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, सेल्स अच्छे हो रहे हैं, तो बस नेचुरल इनका जो नेट प्रॉफिट जो कि कभी 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 18,000 करोड़, इतना इतना सारा ये निगेटिव मार्जिन जाता, इनका लॉसेस जाता था, वो अभी देखिए जो 18,000 करोड़ रुपए का लॉस होता था, अभी मात्र 717 करोड़ एक्चुअली प्रॉफिट में है, लेकिन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसलिए नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। माने काफ़ी हद तक कम हुआ है, यानी कि ग्रोथ साफ नज़र आ रही है। इनके ईपीएस में देखिए जो कि माइनस में चलता था 134 रुपया, वो आज माइनस सिर्फ 1 आ चुका है। तो ये ग्रोथ कह सकते हैं आप। सेल्स ग्रोथ इनका 109% है, जो कि निगेटिव में चलता था, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 109 रुपये का है। प्रॉफिट इनका 98% है ट्रेलिंग 12 मंथ में। उसी हिसाब से इनका बाकी फिगर भी अच्छे हो रहे हैं। बस एक ही चीज़ है कि आप इस कंपनी में कितने टिके रहना चाहते हैं। फिगर एनालिसिस करेंगे, ऊपर ऊपर स्टॉक को देखेंगे, सिर्फ स्टॉक प्राइस देखने से कुछ नहीं होता। आप नेट इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, रिसर्च कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम देंगे, आप इसकी नंबर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ग्रोथ नज़र आएगी, आपको विश्वास जमेगा। विश्वास जमेगा तो स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे, और होल्ड कर पाएंगे। हाँ, ये समय मत पूछिए कितना समय में कितना जाएगा, टारगेट नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, अभी इसकी कहानी लंबी चल सकती है। लेकिन अगर आपने होल्ड किया 2 साल 3 साल तक, तो आपको काफ़ी अच्छा हैंडसम रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। देखिए आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप अगर इसमें होल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोमोटर्स होल्डिंग का आप पैटर्न देख लीजिए, आपको इसमें विश्वास हो जाएगा कि यहाँ से 75% कंटिन्यूस पिछले कई सालों से ये प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, 1% इसमें बेचने के लिए भी रेडी नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट का रूलिंग है, नहीं सेबी का रूलिंग है, नहीं तो ये 100% भी कर सकते थे। 75% से ऊपर किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम अपना इसमें स्टेक ले चुके हैं। एफआईज देखिए, एफआईज अपना स्टेक बढ़ा रहा है आलोक इंडस्ट्री में, उनको सुबहट आगे की मिल चुकी है कि आगे क्या होने वाला है, कितना ग्रो करने वाला है कंपनी, उनको दिख गया है। डीआईज ने भी अपना होल्ड एकदम बिल्कुल फर्म बना कर रखा है। पब्लिक होल्डिंग जो एक समय में 80 प्लस हुआ करती थी, आज मात्र 22% है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसमें पब्लिक होल्डिंग जितनी कम रहेगी वो स्टॉक उतना ही अच्छा माना जाता है। ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होने से ज़्यादा वोलाटाइल होता है स्टॉक, ज़्यादा ऑपरेटर उसमें एक्टिव रहते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फेथ अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं, एक ही चीज़ बस क्वार्टरली जो नंबर आते हैं उसको सिर्फ देखिए, आपको आश्वस्त हो जाएंगे और लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएंगे। अगर मेरे बातों से विश्वास आपको मिला है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।